तो शी जिनपिंग जी तो चुप बैठे हैं और उनके जितने मानस पुत्र हैं वो बोल रहे हैं सरकार से, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है सरकार से और भारत के सेना से और जवानों से। लेकिन मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेंगे। हिंदुस्तान का विपक्ष चाइना के प्रीमियर पे कैसे क्वेश्चन करेगा? इसलिए मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, बड़े दूतावास में जाके कर लेते। पत्रकार है, अरे भाई बीच में बोलोगे ये है आपकी चाइना तो असली आप बोल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे रक्षा मंत्री सब लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जी चाइना के खिलाफ बोल रही है। मुझे जरा बताइए वन चाइना पॉलिसी को गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया? ये अगस्त 2022 की रिपोर्ट है। चाइना ने आग्रह किया भारत सरकार से कि वो वन चाइना पॉलिसी को माने, भारत ने मना कर दिया। दूसरी चीज, उइगर नेता डोलकुम को वीजा मोदी जी ने आते ही दिया था और कैसा तहलका मचा था, चाइना की एकदम हालत खराब हो गई थी। तो सरकार कहाँ नहीं बोल रही है? हर तरीके से चाइना का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष को बोलना चाहिए। तो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घर। राजनीतिक स्तर पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नाकाम रही है, कहीं ना कहीं चीन का नाम लेने से जो घबरा रहे हैं, सवाल इस पे विपक्ष उठा रहा है। और विपक्ष उस वक्त प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे थे, खामोश थे, जबकि समूचा विपक्ष तब भी सवाल उठा रहा था। तो देखेगा नहीं। ठीक है सर, मेरे साथ देखिए मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सर अभी आपने सारी चर्चा सुनी तवांग को लेकर, तवांग हो, लद्दाख हो, डोकलाम हो, अक्साई चीन हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है ये सारे मुद्दे बेहद गंभीर हैं। इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? अभी आपने दीपक जी को सुना जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुना, आपने बीजेपी का पक्ष सुना। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो सामने आना चाहिए जिसे शायद छिपाने की कोशिश हो रही है? ऐसा कुछ आपको लगता है क्या, या फिर अभी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट स्थिति दिखती है? देखिए मैम, युद्ध जिगर से होता है, फिगर से नहीं। हमारे 50 सैनिक थे, उनके 300 सैनिक थे। पाकिस्तान से भी लड़ाई में यही सब रेशियो था, उनके ज्यादा थे। तो वीर भोग्या वसुंधरा, देश के जवानों को मैं सलाम करता हूं और हमारी परंपरा रही है। साथ ही थके हुए, सोए हुए और कायर मानसिकता वाले एनालिस्टों को भी मैं बहुत पहचानता हूं। शुरू में आपने चलाया था कि खड़के जी बोल रहे थे कि क्या हुआ तवांग में, गलवान पे, इस पे कोई बात नहीं हो रही है, बात होनी चाहिए। ठीक है, 1962 में हुआ, उस पर आपने कितनी बार बोला कि बात होनी चाहिए? पीओके चला गया, उस पर कितनी बार आपने बोला कि बात होनी चाहिए? दीपक झा जी बोल रहे थे कि उस वक्त हम बड़े कमजोर थे, तो दीपक झा जी से पूछिए कि आजादी के टाइम पे 72 करोड़ रुपए देने को पाकिस्तान को थे। इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों दिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूं, कभी भी जिनको देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब जी अपने देश के प्रधानमंत्री या अपने देश की सरकार से, अरे जाके कभी शी जिनपिंग से भी पूछिए ना। एक निंदा प्रस्ताव संसद में आप लोग पारित करिए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। किसी भी विपक्ष के नेता ने ये नहीं बोला कि हम एक हैं, अपने सेना के साथ हैं, हम निंदा प्रस्ताव जो है पारित करते हैं। दीपक झा जी तो ये भी बोल रहे थे कि सेना को प्रधानमंत्री चलाते हैं, तो ये सेना आपकी नहीं है, प्रधानमंत्री जी की है, क्लियर कर दीजिए। आप ये बोलना चाहते हैं कि भारतीय सेना विपक्ष की सेना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर यहां पे है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे एनालिस्ट यहां पे बैठे हैं, सवाल अपने सेना से पूछ रहे हैं। अरे ओवैसी जी बोल रहे हैं मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे ललकार के जवाब उनको दिया जाता है जो वीर होते हैं, जो कायर और चोर घुसते हैं उनको जवाब ऐसे ही दिया जाता है, डंडे से मार मार के खामोशी से उनका काम तमाम कर दिया जाता है। और मैं तो समझता हूं कि अपने देश को एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, इसके ऊपर वो बदनामी होगी अपने देश की। हमने कायरों और गीदड़ों को मार। सवाल पूछिए चाइना के प्राइम मिनिस्टर से, आप क्यों नहीं पूछते हैं? शी जिनपिंग से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई तुम जवाब दो, हमें भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम जवाब दो कि क्या हुआ तवांग में, तुम्हारे कितने मरे और हमारे कितने शहीद हुए? कोई पैनलिस्ट यहां नहीं पूछेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, इकोनॉमिक फैक्टर। आज नहीं, 1000 साल से भारत के ऊपर अटैक हुए हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा, दौलत यहां का मुख्य कारण रहा है। इसके पीछे एक कारण यह है कि उन सरकारों से पूछिए जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के नाम पे भारत के बाजार को, भारत के उद्योग धंधों को चाइना की मंडी बना दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई कि सुई से लेकर के जितनी चीजें हैं वो चाइना से आनी शुरू हो गई। कितने इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहते थे मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उनको लाइसेंस उस वक्त नहीं दिया गया। बोला यह गया कि चाइना से इंपोर्ट करो जी, चाइना बना रहा है, सस्ता माल बना रहा है। अच्छा, उसी जगह मोजर बेयर एक कंपनी थी, और वो किस पार्टी से जुड़े थे ये ढूंढ लीजिएगा।
उनकी सीडी डीवीडी की बिजनेस जब चौपट होने लगी तो विलफुली एंटी डंपिंग जो है पॉलिसी लाई गई ताकि उनकी फैक्ट्री बची रहे। मैं उस इंडस्ट्री में काम करता था उस वक्त, मुझे पता है कि जो चाइनीज कंपनियां और वो होती थी किस तरीके से ये पॉलिसीज बनती थी। तो इनसे पूछिए ना, सारा मुद्दा ही तो जो है वो अर्थ का है। हमने चूड़ी कसनी शुरू की है, ट्रेड हमने चुनौती देनी शुरू हुई है। तो शी जिनपिंग जी तो चुप बैठे हैं और उनके जितने मानस पुत्र हैं वो बोल रहे हैं सरकार से, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है सरकार से और भारत के सेना से और जवानों से। हमने चुनौती देनी शुरू हुई है। तो शी जिनपिंग जी तो चुप बैठे हैं और उनके जितने मानस पुत्र हैं वो बोल रहे हैं सरकार से, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है सरकार से और भारत के सेना से और जवानों से। शी जिनपिंग के जितने मानस पुत्र हैं यहाँ पे। जवाब ले लेती हूँ मैं। दीपक झा कुछ कहेंगे इस पर? मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है सर, लेकिन आपका रिमार्क जरूरी है। और सर आपके पास भी आ रही हूँ मैं, बीएन झा सर आपके पास तुरंत आ रही हूँ। दीपक झा। गरिमा जी देखिए, यहाँ पे जो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि थके हारे, ये विपक्ष को पर्सनल अटैक कितना भी कर ले, हमको गाली कितना भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है गाली भी दे दे तब भी हम आपसे पूछ रहे हैं 1962 पे चर्चा क्यों ना हो, बीओकी पे क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जवाब ही नहीं देंगे। आप देश को गाली देते हो, जो आपसे सवाल करता है उसको गाली। मैंने कभी गाली नहीं दी है, मैंने कभी गाली नहीं दी है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, आरोप भी नहीं लगाता। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए दीपक जी, जल्दी से। हाँ बोलने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए। बात यह है कि आज कमजोर का मतलब कि आपको नहीं लगता कि 1962 का देश आज का देश है? लोगों को पता नहीं है क्या? ये बताने की जरूरत है, कहने की जरूरत है क्या? हमारा देश आजाद हुआ था और सबको गर्व से खुशी होना चाहिए कि उस समय हमने लोहा लिया, दुनिया में मुकाबला किया और पिछले 70 सालों में हमने कहां से कहां इस देश को पहुंचा दिया। आप अपने पूर्वजों को गाली दीजिए और अपना सीना ठोकिए, एक काम भाजपा के लोग हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। हमारे अगर ऐसे पूर्वजों जो संसद में ये बोल दें कि जिस जमीन पे एक घास नहीं उगती है तो हम उस जमीन का क्या करेंगे? ये हमारे पूर्वज नहीं हो सकते हैं। जो भरी संसद में ये बोले कि जिस जमीन पे एक घास नहीं उगती है तो उस जमीन के लिए हम क्या करें? ये हमारे पूर्वज है, आपके पूर्वज होंगे, हमारे पूर्वज नहीं है। हमारे पूर्वज वो है जो एक चीज के लिए जिन्होंने या तो जान ले ली या शहीद हो गए, वो हमारे पूर्वज है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सर एक सेकंड का मैदान छोड़ के भागने वाले हमारे पूर्वज नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। जैसे आप उनकी पूजा करिए और फोटो लगाइए। ठीक है सर, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा था। उनका ढोल पीजिए। एक सेकंड, और जब आपकी सरकार है तो 2-4 किलोमीटर और दे दीजिएगा। सर आई स्ट्रांगली अपोज। कभी ऐसा स्टेटमेंट संसद में नहीं दिया गया, ऐसा स्टेटमेंट संसद के किसी रिकॉर्ड में नहीं है। खैर सर, दीपक झा जी छोटा सा मैं आपसे 10 सेकंड का रिएक्शन चाहती हूँ। AK मिश्रा जी, लेट हिम कंप्लीट सर, लेट हिम कंप्लीट। हाँ देखिए गरिमा जी, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। डिबेट का मतलब होता है डिबेट। अगर आप विद्वानों से तर्क करेंगे तो आपको तर्क में तर्क मिलेगा, लेकिन मूर्खों से बहस करेंगे तो आपको सर पे लठ पड़ेंगे। तो मिश्रा जी आज लठ मार रहे हैं मेरे को अपने शब्दों से, तो कृपया करके इनको बोलिए वो जाने दीजिए सर, व्यक्तिगत टिप्पणियों में फिर समय चला जाएगा। मैं आपका कंसर्न आ रहा है कि मुझे आपने लठ मारा है देश को, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ। आधे घंटे तक आप भारतीय सेना को, सरकार को, देश को लठ मार रहे हैं और हमने एक लठ चलाया, आप तिलमिला गए। सर चर्चा है, मुझे लगता है सर मोनोलॉग नहीं, AK मिश्रा जी मोनोलॉग नहीं, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन है। चलाया दर्द आपको हो रहा है क्योंकि भारतीय सेना ने लठ चाइना के ऊपर चलाया है, वो दर्द झलक रहा है आपका। सेना पर किसी का, मैं यहाँ वापस क्लियर कर देती हूँ, भारतीय सेना के शौर्य को, अपने भारतीय सेना के लठ पे हमें गर्व है। जिनको दर्द हो रहा है उनको दिख रहा है, उनको सुन भी लीजिए ना। AK मिश्रा सुन भी तो लीजिए, ठीक है, क्योंकि चर्चा में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो पूरे देश में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? सेना भारत माता की लाल है। आपने तो मोदी जी की है, आपने तो बोल दिया सेना विपक्ष की नहीं है। जरा रिवाइंड करके देखिए, आपने बोला सेना मोदी जी संभालते हैं। मोदी जी रक्षा मंत्री जी बिल्कुल सेना को कमांड करते हैं। एक कौन कहेगा कि नहीं करते भाई? आप कैसे? ठीक है सर, ठीक है, इसका पटाक्षेप तभी होगा। मैं दूसरे गेस्ट पर जाती हूँ। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा सर मेरे साथ हैं। बीएन झा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो कंपैरिजन है, ये जो प्याज के छिलके की तरह हम पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में उलझे रहते हैं, क्या सर इससे किसी भी चीज का निराकरण आपको संभव लगता है? ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बन जाता है सारी चीजों का। बीएन झा सर। जी छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी दो लोग बोलने लगते हैं हाँ। तो फिर हम लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।
ओके। हम आपसे डिजिटली जुड़े हुए हैं तो फिर आवाज हमें क्लियर नहीं आती। हाँ, ये सर तो थोड़ा सा टेक्निकल। रिक्वेस्ट है पैनलिस्ट से भी कि एक करके बोलें, दूसरे के ऊपर मना बोलें। देखिए गरिमा जी, जहाँ तक चाइना का सवाल है, हाँ। हमारी जो पॉलिसी है हाँ। इंडियन गवर्नमेंट की, वो सदैव से कहीं ना कहीं डेफिशिएंट रही है। ओके। और अभी आज के दिन का परिप्रेक्ष्य कि हम एक रिस्पांस होना चाहिए, कंसाइज रिस्पांस, वो चीज मिसिंग है। उसमें एक एलिमेंट है मिलिट्री का, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, बेहतर हुआ है। दूसरा रिस्पांस है डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी में अब तक क्या आपको याद है कभी कि अरिंदम बागची जी आके बताए हैं कि अगर चाइना भारत को एक नहीं मानता है, अगर वो लद्दाख और अरुणाचल को नहीं मानता है, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी को डिस्कार्ड करते हैं? क्या आपने कभी सुना है? सपने में भी नहीं सुना है हमने। नहीं सुना, इस शब्द को सुनने के लिए हम लोगों के कान तरस रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्टेटमेंट दे, वी नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज वन चाइना। ये अब वो समय आ गया है कि आपको हांगकांग है और ये सारा शायद सर इसी तरफ इशारा है आपका। हांगकांग है, वियतनाम है, इस तरफ इशारा है सर। ओके, ताइवान को से हमारे ट्रेड्स हैं, हम उसके लिए एम्बेसी क्यों नहीं रखते हैं अपने पास में? हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एक्साइज है तिब्बत के लिए, हम उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आज के दिन में जब चाइना ये सब कुछ कर रहा है, तो डिप्लोमेटिक तौर पे भी एक जो फ्रंटियर खोलना वो बहुत जरूरी है, वहां पे इंडिया मिस कर रही है। और तीसरी चीज जी, क्या ऐसा हो जिस पर आप सहमत हो? वरुण जी देर से जुड़े, माफी चाहती हूँ, आपके पास देर से ही आना होगा मेरा। दीपक जी जल्दी से सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क। बहुत सिंपल सी बात है। आपने सवाल किया कि हम मोदी जी संसद भवन के पटल पे बोलेंगे, और कौशल किसान मिश्रा जी ने यहाँ पे एक शब्द नहीं बोला, उसको डिनाई कर गए, एकदम सेफ डक करके चले गए। बात यह है कि भाजपा का चरित्र यहाँ पे आ जाता है, कांग्रेस के ऊपर सवाल करिए, विपक्ष के ऊपर सवाल करिए, मीडिया के ऊपर, लेकिन मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेंगे। इस पर भी नजर रहेगी, इसका इंतजार रहेगा सर। आपने जो चैलेंज दिया देश के प्रधानमंत्री को, इस पर नजर रहेगी कि क्या वाकई संसद के पटल से जो रिक्वायर्ड है वो आता है क्या? वरुण जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए, बहुत देर से आपका जुड़ना हुआ। गरिमा जी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा संकट, गंभीर विषय है, इस पर जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सेशन नहीं होता तो इमरजेंसी सेशन बुलाया जा सकता था। और रात भर चलाइए, दिन भर चलाइए, आप जनता के पैसे से चला रहे हैं। दूसरा मैं सुन रहा था विपक्ष टोनी जिनपिंग पे क्वेश्चन करता। अरे भाई सर, हिंदुस्तान का विपक्ष चाइना के प्रीमियर पे कैसे क्वेश्चन करेगा? इसलिए मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, एक बड़े दूतावास में जाके कर लेते पत्रकार है। अरे भाई बीच में बोलोगे, ये है आपकी चाइना तो असली आप हो हिंदुस्तान में जाके कर लेते पत्रकार है। अरे भाई बीच में बोलोगे, ये है आपकी चाइना तो असली आप हो हिंदुस्तान के लिए, न्यूसेंस आप हो हिंदुस्तान के लिए, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं इकोनॉमिक आप रिलेशन खत्म कर देते हैं? 8.5 साल हो गए आपको, ये 4 ऐप बंद कर दिए, 4 ऐप बंद कर दिए, क्या तमाशा कर रखा है देश के? वाइंड अप करना, नाराज ना हो, गंभीर मुद्दा है, इसीलिए मैं कहती हूँ समय बचाकर कम से कम जो बेहतर चीजें हैं, जो इंटेंस चीजें, उन पर चर्चा हो जाए। सर 10 सेकंड दे पाऊंगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ इन सब लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जी चाइना के खिलाफ बोलती नहीं। मुझे जरा बताइए, वन चाइना पॉलिसी को गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया? ये अगस्त 2022 की रिपोर्ट है। चाइना ने आग्रह किया भारत सरकार से कि वो वन चाइना पॉलिसी को माने, भारत ने मना कर दिया। दूसरी चीज, उइगर नेता डोलकुम को वीजा मोदी जी ने आते ही दिया था और कैसा तहलका मचा था, चाइना की एकदम हालत खराब हो गई थी। तो सरकार कहां नहीं बोल रही है? हर तरीके से चाइना का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष को बोलना चाहिए। बहुत सारे चैनल। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड की घड़ी है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड